कल हमने मराठों के पतन के कारणों पर अध्ययन किया था। आज पुनः उसी के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। मराठों के पतन का अगला कारण था उन्होंने अपनी सेनाओं को पश्चिमी ढंग पर संगठित किया था। एक अन्य बात जिसके लिए महादजी सिंधिया की प्रशंसा की जाती है वह यह है कि उसने समय की गति को देखते हुए अपनी सेनाओं को पश्चिमी ढंग पर संगठित किया। एक चतुर राजनीतिज्ञ होने के नाते उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि मराठा राष्ट्र का भावी शत्रु एक पश्चिमी शक्ति होगी और इसलिए जब तक मराठे अपनी परंपरागत युद्ध प्रणाली को नहीं बदलेंगे तब तक उनके जीवन में कोई आशा नहीं है। अगला कारण है उत्तर भारत में मराठा प्रभाव की स्थापना करना। माधवराव के कार्यकाल में महादजी सिंधिया ने उत्तरी भारत में मराठा प्रभाव को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया था। उसने 1772 ईस्वी में मुग़ल सम्राट बहादुर शाह को फिर से दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया था। इसके अतिरिक्त उसने राजपूतों, जाटों और रोहिलों को कई स्थानों पर हराकर मराठा प्रभाव को बढ़ाया था। उसने 1783 में ग्वालियर पर तथा 1784 में दोहद पर अधिकार कर लिया। 1784 में मुग़ल सम्राट शाह आलम ने महादजी सिंधिया को वकील मुतलक की उपाधि प्रदान की तथा उसे मुग़ल साम्राज्य का समस्त प्रशासनिक अधिकार भी सौंप दिया। अगला कारण है पूना दरबार में प्रभाव बढ़ना। उत्तरी भारत पर अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद महादजी सिंधिया पूना पहुंचा। वहां उसने 1782 से 1794 में रहा। नाना फडणवीस के भड़काने पर होलकर ने सिंधिया का विरोध करना शुरू किया, परंतु 1793 ईस्वी में सिंधिया ने लाखेरी नामक स्थान पर होलकर को पराजित कर दिया। इससे पूना दरबार में महादजी सिंधिया का प्रभाव बढ़ गया। 1794 ईस्वी में इस महान नेता की मृत्यु से मराठा जाति की अपार हानि हुई। अगला कारण था मराठों में एकता का अभाव। मराठों में एकता का सर्वथा से अभाव था। सामंत प्रथा के कारण मराठा साम्राज्य कई छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। पेशवा माधवराव के बाद केंद्रीय सत्ता शिथिल हो गई थी और एकता का अभाव हो गया था। मराठा सामंतों और शासकों में पारस्परिक आंतरिक कलह, ईर्ष्या और द्वेष थे। वे अलग अलग संधि और युद्ध करते थे, अतः वे अपनी संकीर्ण महत्वाकांक्षाओं तथा स्वार्थ लोलुपता का त्याग कर एकता के सूत्र में नहीं बंध कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध कभी संयुक्त मोर्चा स्थापित नहीं कर सके। अगला कारण है दृढ़ संगठन का अभाव। मराठों के विशाल साम्राज्य की एक बड़ी दुर्बलता यह थी कि वह दृढ़ और सुसंगठित नहीं था। मराठा साम्राज्य का स्वरूप एक ढीला ढाला राजनीतिक संघ था जिसका प्रत्येक अंग स्वतंत्र था। भोसले, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ आदि मराठा शासकों और सामंतों की पृथक पृथक भूमि और राज्य थे। इनमें केंद्र का प्रभाव और नियंत्रण नगण्य था, अतः मराठा संगठन षड्यंत्रों और प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया। इससे वे एक एक करके परास्त होते गए। योग्य नेतृत्व का अभाव। पेशवा माधवराव, महादजी सिंधिया, यशवंतराव होलकर जैसे प्रतिभा संपन्न समर्थ नेताओं के देहांत के बाद मराठों में ऐसा वीर, साहसी और योग्य नेता नहीं हुआ जो मराठों को एकता के सूत्र में बांधने में सफल होता। नाना फडणवीस ने अवध मराठों को पुनः संगठित करने का प्रयास किया, परंतु वह स्वयं दोषपूर्ण था और फलतः उसके विरुद्ध षड्यंत्र होते रहे। उसकी मृत्यु के बाद चरित्रवान, योग्य व समर्थ नेतृत्व के अभाव में मराठा संघ विशृंखलित हो गया। दूरदर्शिता का अभाव।
बताइए।